नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने सभी विभागों में लगभग वैकेंसी निकाल दी है, मगर कुछ वैकेंसी जो है अभी भी बकाया है और बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि वो वैकेंसी कब आएंगी। बच्चा फिलहाल में तो आपको पता चल गया होगा कि लगभग 1 लाख प्लस जो वैकेंसी हैं वो यूपी पुलिस दे रहा है, यानी कि 1 लाख प्लस रोजगार जो है वो कौन दे रहा है, यूपी पुलिस दे रहा है। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो यूपी पुलिस निभा रहा है। साथ ही साथ लाखों में जो वैकेंसी आती थी वह रेलवे की वैकेंसी आती थी, देखने को मिलती थी, परंतु लाखों में वैकेंसी एससी-जीडी ने भी देनी शुरू की थी, परंतु उसने भी अपना लेवल जो है थोड़ा डाउन कर दिया एसएससी ने, एससी-जीडी। और अब जो है उत्तर प्रदेश पुलिस से हमने उम्मीद लगाई, चाहे 5 साल में वैकेंसी थी, मगर उम्मीद लगाई कि 1 लाख वैकेंसी प्लस जो है वह उत्तर प्रदेश पुलिस ने दी, जिसमें आपको पता है यूपी पुलिस सिपाही की जो वैकेंसी है वो 60,000 वैकेंसी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी प्लस है ये क्या है, अपकमिंग है, यानी क्या कह सकते हैं इसे, आप कमिंग इसको हम कह सकते हैं। ठीक है जी, अपकमिंग है, कभी भी आ सकती हैं आपकी। और ये आएंगी कब, मैं आपको बता के चल रहा हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये वैकेंसी कब आएंगी, ये जुलाई में ऑनलाइन शुरू हो जाएगी इसकी, ऑनलाइन। ठीक है भाई, ऑनलाइन इसकी जुलाई में शुरू हो जाएगी। पीएससी सिपाही की जो नवीनतम बिल्कुल सूची है वो क्या है, वो अगस्त है। क्या है वो, अगस्त में ऑनलाइन शुरू हो जाएगी, अगस्त में ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। रही बात फायरमैन, जेल पुलिस, इसकी भी अगस्त में ही ऑनलाइन होगी, अगस्त में ही आपकी ऑनलाइन होगी। ठीक है, अब इसमें जो रहा है कि विशेष दल में, जैसा आपने देखा होगा, आपका रेडियो ऑपरेटर, हेड रेडियो ऑपरेटर, ठीक है, आपके इसमें आपका एससीएम आपका, जिसे हम स्टेनो बोल देते हैं, कुछ पद स्टेनो के भी, तो इसमें कुछ पोस्टों पर ऑनलाइन दे दी गई है, कुछ पर भी आनी बाकी है। ठीक है, और कुछ विशेष दल बनाए जा रहे हैं यूपी में, बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि आपको पीएससी को अलग किया गया था, जैसे कि एसएसएफ स्पेशल आपकी सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, इस तरीके से उसी तर्ज पर जो है कुछ विशेष दल बनाए जा रहे हैं, उनमें वैकेंसी दे रहे हैं। तो इन सबकी वैकेंसी जो है लगभग 11,000 वैकेंसी, 12,000 यहाँ है, लगभग 12,000 प्लस ये हैं, 5,000 ये हैं, तो 24 और 5 आपकी, अगर हम 29 और 11 यानी कि लगभग 40,000 वैकेंसी आपकी जो है वो अपकमिंग है। 40,000 वैकेंसी जो है वो क्या है, आपकी अपकमिंग है, कभी भी आ सकती हैं। और आने का मतलब क्या है, ये आएंगी जुलाई से, और कब तक आ जाएंगी, सितंबर तक। जुलाई से सितंबर तक जो है आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। अब रही बात ये, इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसका एग्ज़ाम जो है जून और जुलाई। ठीक है, ये तो पता ही है, जून जुलाई में आपका एग्ज़ाम इसका हो जाएगा। अभी बच्चे क्या सोच रहे हैं, अभी बच्चे सोच रहे हैं कि सर अभी तो मन कर नहीं रहा पढ़ने के लिए, ना मन लग रहा है पढ़ने के लिए। क्यों, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है अभी डेट नहीं आई है। फिर बच्चे सोचेंगे सर एग्ज़ाम डेट आ जाएगी जब पढ़ेंगे, फिर सडनली आप बोलोगे कि सर अब तो एग्ज़ाम डेट बहुत जल्दी दे दी। तो भाई जल्दी का मतलब ये नहीं 2 महीने पहले आपको देंगे, ये 20-25 दिन पहले ही आपको डेट देंगे। इसलिए आप सही से तैयारी करें, अभी से अपनी तैयारी में लग जाएं। ये मत सोचो कि मन नहीं लग रहा, अरे वही मन है, इसको समझाओ अपने आप को। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके एग्ज़ाम डेट जो है वो धीरे धीरे देंगे कि 1 महीने में जुलाई का जे बता दिया, 1 महीने में जुलाई का, मान लो जुलाई का जे बता दिया 1 महीने में, अगले महीने में यू बता दिया, ठीक है, अगले महीने में एल बता दिया, अगले महीने में वाई बता दिया। ऐसा थोड़ा बताएंगे धीरे धीरे आपको कि हर महीने लो भाई चलो इस महीने जे सुन लो, तो तुम बच्चे सारे कन्फ्यूज हो गए, अरे जुलाई जून में तो नहीं है। फिर आपने सोचा कि अगले महीने में ऊ, ठीक है, यानी कि ऊ का मतलब है यू। ठीक है, फिर उसके बाद में यानी क्या, ले हिंदी में, या फिर एल। ठीक है, और जबकि आप सोचोगे ये धीरे धीरे, ऐसा नहीं होगा भाई, कभी तुम सोचो धीरे धीरे कि फिर बाद में बच्चे बोलते हैं बहुत जल्दी डेट बता दी, एकदम डेट बता दी। भाई जब आपको पता है कि भर्ती चल रही है, ठीक है, भर्ती तो चल ही रही है, ये तो पता ही है, और तुम्हें पता है कि प्रशासन भी लगा हुआ है एजेंसी की तलाश में कि एजेंसी एकदम मिलते ही क्या है पेपर को कराया जाए। ठीक है, और अभी तुम्हें ये भी पता चल गया आचार संहिता में तुम्हें पता है कि कोई भी स्कूल या कोई मैनेजमेंट जो है इसको कराने के लिए तैयार नहीं होगा। ठीक है, तो आचार संहिता खत्म हो जाएगी जून में, जून के लास्ट में कई व्यवस्था बन पाएंगे। तो जून का लास्ट वीक हो सकता है, अगर बहुत जल्दी में है तो सरकार जून का लास्ट सप्ताह बन सकता है, या फिर यानी कि 14 जुलाई के बाद का समय हो सकता है, या फिर 14 जून के बाद का समय हो सकता है, या फिर जुलाई हो सकता है, जुलाई का फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ये हो सकता है। इस बीच में जो है आपका जो है आ जाएगी। तो इसलिए कोशिश ये करो कि आप अपनी पूरा फोकस करके यहाँ चलिए। ठीक है, और कुछ एक भी है, एक नोटिस मेरे सामने आया था कि वो ऑनलाइन तो है नहीं, कुछ बच्चे कह रहे थे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम तो नहीं, भाई ऑनलाइन नहीं है,
वो ऑनलाइन जो मांगा गया था, विशेष जो मांगा गया था ऑनलाइन, वो किन लोगों के लिए मांगा गया था? वो मांगा गया था इन लोगों के लिए जो भी हेड ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी इस बार थी, उनके मांगा गया था कि उनके जो पेपर होने हैं वो ऑनलाइन ही होते हैं, ठीक है। और रिकॉर्ड मांगा गया था यूपीएसआई के लिए, क्योंकि यूपीएसआई का भी ऑनलाइन होता है, क्योंकि तुम्हें पता है यूपी पुलिस सिपाही का ऑनलाइन कराना बहुत दिक्कत ना पड़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, 48 लाख बच्चे हैं, 48 लाख बच्चे हैं, और यूपी में इतनी व्यवस्था है नहीं। वो रेलवे है जो 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़ का करा देती है, ठीक है, वो रेलवे है भैया, ठीक है। वो ऐसा मान के चलिए केंद्र की भर्ती है और एक स्टेट इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आपको याद रखना कि अभी जो भ्रमित हो रहे हो कि ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, तो ऑनलाइन तो होगा नहीं, होगा तो ऑफलाइन ही आपका, परंतु यह कि ऑफलाइन भी होगा तो कब होगा? जुलाई में होगा। आने वाली वैकेंसी कौन सी है आप वो पूछते रहे, तो मैंने बता दी है कितनी कितनी वैकेंसी आएंगी, कहाँ कहाँ वैकेंसी आएंगी, कैसे कैसे आएंगे, कौन कौन से माह आएंगे, सब बता दिए। अगर इतना जानने के बाद भी अगर आप अभी भी परेशान हो, तो फिर आपका क्या कहते हैं उसको, सबब बन गया आपका परेशान होना, तो फिर आपका नेचर हो गया है आप परेशान होना। अगर सारी चीज़ पता होने के बाद भी अगर आप परेशान हो, चिंतित हो, नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर तुम पढ़ना ही नहीं चाहते, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है फिर पढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि पढ़ने वाले के लिए कहते हैं ना कि समझदार को इशारा काफ़ी होता है और बच्चे को गब्बारा काफ़ी होता है। ऐसे ही जो पढ़ने वाला होता है ना, उसे थोड़ा सा किलो मिल जाए पेपर का कि कब होगा, तब वो करता है। वरना तो क्या होता है कि आप लोग मुझसे भी पूछते रहते हैं बच्चे कि सर कब होगा, कैसा होगा। भाई ये चीज़ें केवल मन को समझाना है, आप तो फिर केवल तैयारी करो, और ऑनलाइन ऑफलाइन कोई मैटर नहीं लेगा। ये देखिए ऑनलाइन में भी 150 ही क्वेश्चन आने हैं, और ऑफलाइन में अगर होगा तो ऑफलाइन में भी आपका 150 ही क्वेश्चन आने। ऐसा तो है नहीं कि ऑनलाइन अगर आगा तो 150 के समय में 200 दे देंगे या 180 दे देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। पेपर क्वेश्चन तो इतना ही आएगा। और अगर सही बात तो मैं मानता हूँ कि अगर पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, अगर तेज़ तर्रार बच्चा है, पढ़ाई में अच्छा है, तो उसे ऑनलाइन पेपर देने में ही फ़ायदा है, क्योंकि उसका मार्कशीट भरने में जो कई बार मिस्टेक हो जाती है कि क्वेश्चन याद होता फिर भी 20 ही भरा जाता है या गड़बड़ हो जाती है, तो वो बचेंगे। कुछ कमज़ोर बच्चों से वो मार्कशीट ही नहीं भरी जाती, तो उसके लिए भी ठीक है। वहाँ पर अपना तुम्हारा डाटा अपने आप खुल जाता है, पर आपको टिक करना है सही, ठीक है भाई, तो वो भी ठीक है। और पेपर की टेंशन नहीं रहे उसमें बिल्कुल भी, बस केवल रफ रफ करना है। यहाँ आपको क्या है कि सब चीज़ करनी पड़ती है। और जो पुराने बच्चे होते हैं उनके लिए ऑफलाइन क्यों बेहतर है, क्योंकि उनको जो है ना स्पीड नहीं होती ज़्यादा, उन बच्चों की स्पीड ज़्यादा होती नहीं है, तो उनको लगने लगता है कि यार हम पेपर पे ही कर लेंगे, जहाँ क्वेश्चन होगा वहीं सोल्व कर लेंगे, अलग से पढ़ कर सोल्व करने की जरूरत नहीं होती। कुछ बच्चों को लिख के सवाल करने की आदत होती है ना, तो वो क्या होता है पेपर में लिखा होता है वहीं सोल्व कर देते हैं। जबकि ऑनलाइन में जब वो करते हैं तो वो पहले क्वेश्चन के अंक लिखते हैं फिर कैलकुलेट करते हैं। जबकि ऑनलाइन में क्या होता है पूरा क्वेश्चन सीख कर कैलकुलेशन पेपर पर करनी होती है, और कुछ बच्चे पेपर में क्वेश्चन में लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे एक ड्यूटी के दौरान पर मैंने भी देखा था, मैं देखा तो एक बच्चा जो है अपने पेपर पर लिख कर क्वेश्चन जब कर रहा था, थोड़ा थोड़ा लिख कर, जैसे रीजनिंग का होता है ऊपर से उतार लिया, यानी साइन भी उन्होंने बाद में चेंज करे थे ड्यूटी। तो फिर जब पेपर होगा तो मैंने कहा भाई तुम ऐसे क्यों कर रहे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे करना पड़ा। मतलब भाई ऐसे नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा सर आप टीचर हो के, मैंने बोला हाँ, मतलब मैं भी एक कॉम्पिटिशन की तैयारी कराता हूँ, तब मैंने उनको बताया था। तो देख लो भाई, तो ये वैकेंसी आने वाली है। ऑनलाइन फिलहाल में नहीं है कोई भी जानकारी कि ऑनलाइन होने की, कोई भी आयोग अब ऐसे तो बनाने को वीडियो बनाता रहेगा कोई भी कि ऑनलाइन हो रहा, ऑनलाइन नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं होगा कि ऑफलाइन ही होगा आपका पेपर, ठीक है। ये तो पहले भी हुआ था, भर्ती आने से पहले भी बच्चों को ऐसे भुताया गया था। भुताने का मतलब होता है भ्रमित किया गया था कि ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, नहीं ऑफलाइन होगा। और कुछ बच्चे कह रहे हैं फिजिकल होगा पहले, वो भी नहीं होने का। साफ सीधी बात है, कोई फिजिकल नहीं होगा पहले, ना कोई ऑनलाइन पेपर होगा, कुछ नहीं। वो जो डाटा मांगा गया कि ऑनलाइन ही होगा, यही होगा, वो आपको थंबनेल देख के दिखाई देता कि ऑनलाइन होगा, ऐसा एकदम आप क्लिक करते हो। भाई वो जो बाद में बताते हैं ना, बाद में यही बताते हैं सब, अरे नहीं ये तो इसका नहीं था, ये तो उसका था, ये तो रेडियो ऑपरेटर वाला दरोगा के नहीं मांगा था डाटा, ठीक है। और ऊपर लिखेंगे थंबनेल में पूरे प्रूफ के साथ ही। तो इस चीज़ को जो है थोड़ा समझो आप, ठीक है। सिपाही भर्ती है, इतनी बड़ी भर्ती है, नहीं होने का इसमें, ठीक है दोस्तों। जैसे भी कोई न्यूज़ मिलेगी हम जरूर बताएंगे। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर देंगे दोस्तों, जिससे उन्हें भी जानकारी मिल जाए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।